कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए आपको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हिंदी भगवद गीता आपके लिए बनाई गई है। आप अपना काम करते समय इसको सुन सकते हैं। आपको यह गीता पसंद आती है तो 10 साधकों तक जरूर पहुंचाने की सेवा कीजिए। तो आइए सुनते हैं भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5वां। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के संन्यास की बात करते हैं तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए आप यह निश्चित करके बताइए कि दोनों में से मेरे कल्याण का उचित साधन क्या है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से बढ़कर कर्मयोग अतिशय श्रेष्ठ और सुगम है। हे अर्जुन, जो पुरुष कभी किसी का द्वेष नहीं करता, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता, वही कर्मयोगी हमेशा सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित होकर वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और वही सन्यासी है। कर्म संन्यास और कर्मयोग को अज्ञानी जन अलग अलग प्रकार का मानते हैं, परंतु ज्ञानी जन तथा पंडित जन दोनों में से किसी एक का व्यवस्थित अनुष्ठान करके दोनों का जो फल परमात्मा है उसी की प्राप्ति करते हैं। अर्थात कर्मयोग और संन्यास दोनों भिन्न भिन्न जरूर हैं, परंतु दोनों का फल उसी परम तत्व की प्राप्ति ही है, इसीलिए दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए दोनों को एक जैसा जो मानता है वही यथार्थ में दोनों के रहस्य को समझता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना मन, इंद्रिय, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्तापन का त्याग करना अत्यंत कठिन है, अर्थात संन्यास वृत्ति होना अत्यंत कठिन है। इसलिए कर्म करना अतिशय आवश्यक है, और जो कर्मयोगी इस प्रकार कर्म करता है वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त होता है। जिसका मन अपने नियंत्रण में है, जिसने इंद्रियों को जीता है, अंतकरण जिसका विशुद्ध हुआ है और सभी प्राणियों में उसी परमात्मा को जानता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उस कर्म बंधन में नहीं बंधता है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी ज्ञानी तो सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ यह समझता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में अपना कार्य कर रही है, परंतु मैं उन इंद्रियों से, उन विषयों से निश्चित अलग हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जिसने अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पण किया है और सभी आसक्ति का त्याग किया है, वह कमल की भांति जल में रहते हुए अर्थात संसार में रहते हुए भी उससे संसार से लिप्त नहीं होता है। कर्मयोगी इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति का त्याग करके केवल अंतकरण की शुद्धि के लिए ही कर्मों का आचरण करता है, अर्थात कर्मयोग करता है। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके परमात्मा में शांति को प्राप्त करता है और सकाम मनुष्य कामनाओं में बंधकर संसार रूपी बंधन में बंध जाता है। जिसने अंतकरण को वश में किया है, ऐसा ज्ञानी इस नव द्वारों वाले शरीर में सब कुछ कर्म होते हुए भी वह अपने से कुछ नहीं करता है और वह परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर ने न कोई कर्तापन, न कर्म फल की रचना की है, परंतु
प्रकृति द्वारा ही यह सब रचित है, इसीलिए यह सब कुछ जो होता है वह प्रकृति द्वारा होता है। इसलिए जीवात्मा को कोई कर्तृत्व की भावना नहीं रखनी चाहिए। वास्तव में परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है न पुण्य कर्म को, परंतु अज्ञान के कारण, ज्ञान ढका होने के कारण सभी अज्ञानी जन उस अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। जिसका अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नाश हो चुका है, उस ज्ञानी को उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जिसका मन, बुद्धि तथा अंतकरण उस परमात्मा का चिंतन करते हैं तथा तद्रूप हो गए हैं, उसी महात्मा को, उसी जीवात्मा को परम गति की प्राप्ति होती है। ऐसे महात्मा लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में तथा चांडाल में भी उसी आत्मा को ही देखते हैं, अर्थात ये सभी में परमात्मा को ही देखते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है तथा संतुलित हो चुका है, उनके द्वारा यह संसार जीता जा चुका है। जो पुरुष प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय की प्राप्ति होने पर दुखित नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। जिसका अंतकरण बाह्य विषयों की ओर से अंतर्मुखी हो चुका है और परमात्मा में एकाग्र हो चुका है, वह महात्मा तथा वह पुरुष सदा आनंद का ही अनुभव करता है। हे अर्जुन, इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो भी सांसारिक भोग हैं, वास्तव में वे दुख रूप हैं, परंतु कामनाओं के कारण संसारी मनुष्यों को वो सुखदायी भासित होते हैं। परंतु ज्ञानी लोग, बुद्धिमान विवेकी लोग उस सांसारिक सुखों में रममान नहीं होते हैं, वे परमात्मा में ही अपनी स्थिर बुद्धि कर लेते हैं। जो इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन करने में समर्थ होता है, वही पुरुष सच्चा योगी है और वही परम शांति को प्राप्त होता है। जो अपने अंतरात्मा में ही रमन करने वाला आत्मज्ञानी और आत्मा में ही आनंद मानने वाला है, वही सांख्य योगी ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सभी संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो चुके हैं, जो प्राणियों के हित में ही कार्य करता है और जिसने अपने मन को जीता हुआ है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता योगी ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। बाह्य विषयों का चिंतन न करने वाला अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र पर एकाग्र करके, प्राण और अपान को संतुलित करके और अपनी इंद्रियों को जीतकर उस परब्रह्म परमात्मा का ही ध्यान करता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझे सभी जगत का स्वामी, यज्ञ और तपों को भोगने वाला, सभी ईश्वरों का ईश्वर और भूत प्राणियों में देखता हुआ मुझ परमात्मा में ही शांति को, आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा उपनिषद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद नामक श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए।